जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसी कहानी के विकास क्रम पर विचार कीजिए। फ्रांसीसी कहानी शॉर्ट स्टोरी का विकास साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। इसकी जड़ें प्राचीन मौखिक परंपराओं और मध्यकालीन साहित्य में हमें देखने को मिलती है, जो समय के साथ फ्रांसीसी कहानी ने विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों से प्रभावित होकर उनके रूप में बदल चुके हैं। और इनके विकास क्रम पर अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन काल से मध्य युग में मध्यकालीन युग रहा है, जिनमें 9वीं से 15वीं शताब्दी की। तो मूल रूप से फ्रांसीसी कहानी का प्रारंभ मौखिक परंपरा, धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं से हुआ। और पैबल, दंत कथाएं और फैबल्यू, हास्यपूर्ण कहानियां इस समय की प्रमुख विधाएं रही थी। आप लोग ये नाम जरूर याद रखना। इनमें कहा गया है कि सामान्य जीवन, नैतिक शिक्षा और हास्य के माध्यम से सामाजिक संदेश दिए जाते थे। महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो हैं रोमांस ऑफ द रोज, जिसमें चैटल नोवेल, ये छोटे छोटे रोमांटिक और वीर गाथाओं के संकलन थे। आगे हैं पुनर्जागरण और शास्त्रीय युग, जो कि 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक था, जिसमें विशेषताएं थी। इस समय साहित्यिक जागरूकता और कला के प्रति रुचि बढ़ी। फ्रांसीसी कहानी ने धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों के साथ साथ मानवीय भावनाओं और आंतरिक संघर्षों को भी महत्व दिया। फ्रांसीसी जो कहानी थी, इस फ्रांसीसी कहानी ने धार्मिक और साहित्यिक विषयों के साथ साथ मानवीय भावनाओं और आंतरिक संघर्षों को भी महत्व दिया। कहानियों में एक नई शैली, नॉवेल्स का विकास हुआ। नॉवेल्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपन्यास बोलते हैं, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण लेखक हैं फ्रांसवा रावेल, जो कि व्यंग और हास्य प्रधान कहानियां लिखी। व्यंग मतलब तीखी आलोचना करते थे, वो बातों को घुमा फिरा कर कहते थे, व्यंग करते थे, और हंसने वाली कहानियां भी लिखी थी। मार्गरीत दनवार, ये डेकामोरन से प्रेरित फ्रांसीसी कहानियों का संग्रह है, जो मानवीय व्यवहार और नैतिकताओं को दर्शाता है। उदारवादता और यथार्थवाद को अगर हम लोग देखें तो ये युग रहा 18वीं शताब्दी, जिसमें प्रबोधन काल का प्रभाव था। इस काल में फ्रांसीसी कहानी पर प्रबोधनकालीन विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। कहानियां जो थी वो समाज, राजनीति और मानव अधिकारों पर केंद्रित होने लगी थी। महत्वपूर्ण जो लेखक हैं इसके, वे हैं वर्टलेयर। उनके व्यंग्यपूर्ण लघु उपन्यासों में दार्शनिक दृष्टिकोण था। डेनिस डिड्रो, उन्होंने यथार्थवादी कहानी लेखन को बढ़ावा दिया था। हमारे यहाँ पे जिस तरह से प्रेमचंद ने दिया था, उसी तरह से डेनिस डिड्रो ने दिया था फ्रांस में, ठीक है। विशेषताएं हैं इसके, अगर हम लोग चौथे नंबर पॉइंट की बात करें तो यथार्थवाद और प्रकृतिवाद का युग, जो कि 19वीं शताब्दी रहा। विशेषताएं, इस युग में फ्रांसीसी कहानी ने समाज और यथार्थ को गंभीरता से चित्रण किया है। प्रकृतिवाद मतलब नेचुरलिज्म और यथार्थवाद मतलब रियलिज्म के नेतृत्व कहानियों में प्रमुखता से हमें देखने को मिलती है। कहानियों में सामाजिक जो समस्याएं होती हैं, जो निम्न वर्ग के जीवन और मानवीय संघर्षों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसके महत्वपूर्ण लेखक हुए गाई डी मोपानसा। उनकी कहानियां जैसे द नेकलेस और बोली डी सूफी यथार्थवादी और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को दर्शाती है। गुस्ताव फ्लोबेयर, उनकी कहानियां सरल नैतिक गहराई से मानवीय भावनाओं को व्यक्त करती है। एमिल जोला, उनकी कहानियां सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित हैं। आधुनिकवाद और युद्धकालीन कहानियां जो हैं वो 20वीं शताब्दी में मिली, जिनमें विशेषताएं थी। आधुनिकतावाद ने कहानियों की परंपरागत संरचना को तोड़कर नए रूप दे दिए। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कहानियों में युद्ध का प्रभाव भी देखने को मिला, मानवीय पीड़ा हमें देखने को मिली और अस्तित्ववाद की झलक देखने को मिली। फ्रांसीसी कहानी में मनोविज्ञान, प्राथमिकता और अस्तित्ववाद विचारधारा का समावेश हुआ था। इसके जो महत्वपूर्ण लेखक हुए वे हुए अल्बर्ट कामू। उनकी कहानियां अस्तित्ववाद और मानव स्वतंत्रता पर केंद्रित थी। जीन पॉल सर्स, उनकी कहानियों में दार्शनिक दृष्टिकोण प्रमुख था। मार्सेल प्रूस, उनकी कहानियां स्मृति और आंतरिक भावनाओं को केंद्र में रखती है। समकालीन युग था, जिसमें 21वीं शताब्दी की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान प्रवृत्तियां जो है, आज फ्रांसीसी कहानी ने वैश्विक विषयों जैसे प्रवासन, पहचान, पर्यावरण और तकनीकी प्रगति को शामिल किया है। डिजिटल माध्यमों और अनुवादों के कारण फ्रांसीसी कहानियों का प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गया है। महत्वपूर्ण लेखक हैं इसके, लेख क्लेजियो समकालीन समाज और संस्कृति पर आधारित हैं। एनी ने आत्मकथात्मक और सामाजिक यथार्थ हैं।
पैट्रिक मोदियानो उनके कार्य में द्वितीय विश्व युद्ध और पहचान की समस्याएं उभर कर सामने आती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि इतनी सारी फ्रांसीसी कहानियाँ और लेखकों के बारे में जानने के बाद हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये जो फ्रांसीसी कहानी का साहित्य का जो विकास है विभिन्न युगों से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों से प्रभावित तो हुआ है, साथ ही साथ मध्यकालीन मौखिक परंपराओं से लेकर आधुनिकवाद और समकालीन जटिल विषयों तक फ्रांसीसी कहानी ने अपनी विशिष्ट पहचान बना कर रखी है। आज के डिजिटल युग में भी बनाई हुई है। इसका प्रभाव न केवल यूरोपीय बल्कि वैश्विक साहित्य पर भी पड़ा है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।